दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 50 दिन 60 दिन पहले देश में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी, एक इकोनॉमिक परिवर्तन आया था और उसके वजह से पूरे देश की इकॉनमी थम सी गई थी और उसमें रुकावट आ रही थी। लेकिन दिसंबर साइकिल 2 के नतीजे देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि देश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन नेक्सट ने इस इकोनॉमिक क्राइसिस को हरा दिया है और हम इसे आगे बढ़ रहे हैं। और इस सब का श्रेय आप सभी को जाता है नेक्सट के मेरे इस बॉलीवुड नाइट के आप सभी सितारों को जाता है। दोस्तों, आमतौर पर जिंदगी में जब आप किसी से मिलते हैं, आमतौर पर जिंदगी में जब आप किसी से मिलते हैं तो उसकी एक वजह होती है कि या आप उस मिलने वाले की जिंदगी बदल देते हो या वो मिलने वाला आपकी जिंदगी बदल देता है। लेकिन नेक्सट में जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उसकी वजह होती है भारत के कई हजारों लाखों घरों के सपनों को पूरा करने। उसकी वजह होती है भारत के हर घर तक ऐसे प्रोडक्ट पहुंचाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने का। उसकी वजह होती है मेरे और आपके अगले जनरेशन को एक मजबूत और लॉन्ग टर्म बिजनेस देने का। और ये जो सोच है कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देखना, इसी सोच पर नेक्सट की नींव रखी गई है। एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक रियल इंसिडेंट घटना हुई 1892 में अमेरिका में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड। वहां एक स्टूडेंट पढ़ता था, एक विद्यार्थी पढ़ता था और उसके पास अपनी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो विद्यार्थी ने अपने दोस्त के साथ एक योजना बनाई कि उस जमाने में पॉद्रोवस्की नाम के बहुत ही अच्छे पियानो बजाने वाले आते थे जिनका बहुत नाम हुआ करता था। उन्होंने उनके साथ उनका एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट रखने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि हम उनका कॉन्सर्ट रखेंगे, हम लोगों को टिकट बेचेंगे और जो मुनाफा होगा उसमें से अपने फीस के पैसे भरेंगे। उनके मैनेजर ने उनके साथ डील की $2000। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। $2000 ये उनकी फीस होगी पॉद्रोवस्की साहब की, जो फीस वो लेंगे ये पियानो कॉन्सर्ट करने के लिए। तो दोनों स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की, कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया, टिकट बेची और एंडिंग में जब शो हुआ तो उनके पास मात्र $1600 ही बच पाए थे, सिर्फ $1600 बच पाए थे। तब वो पॉद्रोवस्की साहब के पास गए दोनों स्टूडेंट्स। उन्होंने उन्हें $1600 दिए। पहले उन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि किस वजह से उन्होंने कॉन्सर्ट किया, किस वजह से उन्हें ये सब करना पड़ा और कॉन्सर्ट के अंत में क्या हुआ। फीस भरना तो दूर, $400 और नुकसान में चले गए और उन्होंने उन्हें वो $1600 दिए और बाकी बचे $400 का चेक दिया और मुझे कहा कि हम आपको जल्दी बताएंगे कि ये चेक कभी आप प्रेजेंट कर सकते हो और कभी ये पास हो सकता है। इस बात पर पॉद्रोवस्की साहब ने वो चेक फाड़ दिया। वो $1600 भी उन्हें फिर से लौटाया। उन्हें कहा कि इसमें से पहले की फीस भरो, फिर कॉन्सर्ट का खर्चा निकालो, उसके बाद जो बचे वो मुझे दे देना और धीरे धीरे करके जो मेरे पास बचे हुए पैसे वो मुझे दे देना। जाओ
अपना एजुकेशन पूरा करें। यही बातों के साथ जो है आगे जाके पोलैंड एक देश है यूरोप में, उसके प्राइम मिनिस्टर बने और फिर वर्ल्ड वॉर आया 1920 के आसपास। जब वर्ल्ड वॉर आया पोलैंड में काफी तबाही मची, काफी भूखमरी स्टार्वेशन हुआ, करीब 15 से 30 लाख लोग भूखे मर रहे थे। इस बात पर जब उन्हें चिंता हुई तो उन्होंने अमेरिका के पूरे वर्ल्ड में फूड एंड रिलीफ प्रोग्राम बनाया था। उस फूड एंड रिलीफ प्रोग्राम को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि उनके देश की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। वो जो फूड एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वो मदद उन्हें दे दी, वो सारा खाना कपड़े लत्ते सब आ गए और पोलैंड में कई लाखों लोगों की जान बची। इस बात से पद्मश्री साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि जाकर अमेरिका में जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करेंगे। वो अमेरिका पहुंचे और उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से मिलने के लिए गए और उन्होंने उनसे कहा, उस व्यक्ति का नाम था हर्बर्ट मोर, जो आगे जाके अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी मदद की वजह से 10 से 15 लाख लोगों की जान बच गई है। और उन्होंने एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन उस आदमी को दिया। उस आदमी ने वह लेटर दिया, उसे काट दिया और उन्होंने उनसे कहा कि पद्मश्री साहब, आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और आपको मैं मदद कर पाया क्योंकि 20 साल पहले 25 साल पहले इसी स्टूडेंट की फीस आप जैसे व्यक्ति ने भरी थी, आप जैसे व्यक्ति ने मदद की थी। आपने वो हम पर मेहरबानी की थी, जो हमें मदद की थी, आपके उस कर्म की वजह से मैं आज ये कर्म कर पाया। और यही नेक्सट है। नेक्सट में कि जहां अपने आप के पाने के लिए जो खुद की मदद करता है वो नेक्सट नहीं है। किसी और की जिंदगी बनाने के लिए, किसी और के घर में दिया जलाने के लिए जो मेहनत करता है, जो मदद करता है, वो नेक्सट। आज 2000 लोगों को हम थाईलैंड ले गए थे, तो गोवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कम से कम 5000 लोगों को हम गोवा में ले जाएंगे। नेटवर्क की जब शुरुआत हुई थी, एक प्रोडक्ट हम 5 और हमारे साथ 5 नेटवर्क के लोग, 7 हमारे पब्लिक मेंबर्स, उनके साथ नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। लेकिन कभी ये जो आपके साथ OCM मेंबर्स हैं, फाउंडिंग गॉडफादर्स में जिनको कहता हूं, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि कई कंपनियों में काम करके थक गए, हर आदमी का सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाता है, हर आदमी थक जाता है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कब आएगा? तब मैंने उनसे एक वादा किया था कि मैं ये काम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये काम लोगों के घरों में चूल्हा जलाने के लिए, लोगों के सपने पूरा करने के लिए और हर घर में नेटवर्क को और नेटवर्क की स्थिति पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। और इसी से हमारा ध्येय वाक्य बना था कि यही बिजनेस करेगा आपका और मेरा अगला जनरेशन। और मैं घर के साथ कह सकता हूं कि मेरे रहते ही कई हमारे नेटवर्क परिवार के मेरे मित्र हैं
जिनका अगला जनरेशन नेक्सस में आ चुका है, और मेरे अगले जनरेशन की बात रही तो मेरी जो कन्या है, मेरी लड़की है, उसने नेक्सस के लिए एक नया प्रोडक्ट रेंज बनाने का काम शुरू कर दिया। तो दोस्तों, उस समय अगर हम ये बात जब लोगों से कहते थे तो सब हम हंसते थे। कोई कहता था 1 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, कोई कहता था 3 महीने में बंद हो जाएगी, कोई कहता था इस दिवाली में बंद हो जाएगी, कोई कहता था अगली दिवाली में बंद हो जाएगी। उन सबका दिवाला निकल गया, लेकिन नेक्सस से 16 दिवाली निकल गया। क्योंकि हमको यकीन था अपनी काबिलियत पर और विश्वास था, यकीन था अपनी सोच पर और विश्वास था अपनी काबिलियत पर। एक आपको छोटा किस्सा सुनाना चाहता हूं। पिस्सू एक प्रकार का मच्छर होता है, सी उसको कहते हैं, पिस्सू। जो पिस्सू जो होता है वो छूटने वाला मच्छर, ऐसे तो काफी ऊंचाई तक उड़ सकता है, लेकिन आप इसको एक कांच की बर्तन में डालो, उसको कांच की बर्तन में डालो और ढक्कन लगा दो। ऐसे पिस्सू को अंदर डाल दो, वो उड़ते हैं, उस ढक्कन को छूते हैं, फिर से नीचे आते हैं, फिर से उस ढक्कन को छूते नीचे आते हैं, और 2-4 बार जब उस ढक्कन को छू के उन्हें ये लगता है कि वो अभी इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो धीरे धीरे वो फिर से ऊपर तो उठते हैं, लेकिन ढक्कन से नीचे ही रहते और हाथ नीचे आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके जो कि ढक्कन तक पहुंच गए थे, वो उसकी आधी ऊंचाई तक नहीं पाते, वो वहां तक ऊपर फिर से नीचे आ जाते हैं। उसके बाद आप ढक्कन को खोल दो, उस ढक्कन के खोलने के बाद ही वो पिस्सू बर्तन से उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या उनकी काबिलियत सोच में कमी थी तो उनके अपने विश्वास में, अपनी काबिलियत में वो ये भूल चुके थे कि वो किस ऊंचाई तक पहुंच सकते थे। कुछ बार अड़चने आई, कुछ बार तकलीफें आई, कुछ बार रोके आए, तो उन्होंने अपना पोटेंशियल खो दिया और वो जितनी ऊंचाई उड़ सकते थे उसकी आधी ऊंचाई तक नहीं उड़ पाए। तो दोस्तों, इसी तरह आप सब में नेक्सस की सीलिंग पार करने की ऊंचाई है। 2-4 कोशिशों के बाद अगर आप उस सीलिंग को तोड़ नहीं पाए, तो ये मत सोचना कि आप सीलिंग को तोड़ ही नहीं सकते। ये काबिलियत आप में है, लेकिन ये विश्वास भी आप अपने आप में रखिए कि आप इस सीलिंग को जरूर तोड़ सकते हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे वो ढक्कन खुल गया था, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि इस सीलिंग का भी ढक्कन खुल जाएगा और इस सीलिंग को ढक्कन खुल जाएगा और उसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी। तो आप अपनी उड़ान मत रोकिए, आप अपनी उड़ान को 8 इंच तक मत रोकिए, इससे बड़ी उड़ान आपको लेनी है। और जैसे कि इस फेस क्लब हाउसफुल का जो हमारा ध्येय है, जो हमारा थीम है, I can, you can. क्योंकि आज बॉलीवुड है तो बॉलीवुड का कार्यक्रम हो जाए कि लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी ने कहा है कि अगर आप पूरे दिल से किसी को चाहो, कि अगर आप किसी को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में जुड़ जाती है।
गुजरात में वो आग है। सॉक्रेटिस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे, काफी महान फिलोसोफर थे। इस दुनिया की काफी फिलोसफी उन्होंने लिखी है, इतने पुराने और महान फिलोसोफर थे। उनके पास एक युवा गया और उसने कहा मुझसे कि साहब मुझे सफलता का राज है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगले दिन सवेरे नदी के किनारे पर मुझसे आकर अगले दिन सवेरे पर युवा नदी के किनारे पहुंचा। सॉक्रेटिस साहब भी वहां मौजूद थे। वो उसे चलते चलते नदी में ले गए। युवा थोड़ा हैरान था, लेकिन इतने बड़े आदमी से कौन दूर है। वो उनके साथ नदी में चलता गया। गर्दन तक जब वो पानी में चलते चलते पहुंच गए, सॉक्रेटिस साहब रुक गए और उसने उस युवा की गर्दन पकड़ी और उन्होंने उसे दबोचा और नदी में डुबो दिया। उसकी गर्दन को, उसके सर को नदी में डुबो दिया। वो युवक तड़पने लगा, उसने ऊपर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन सॉक्रेटिस साहब ताकतवर थे। उन्होंने अपनी ताकत से उस युवा को नदी में दबाए रखा। वो युवक तड़पने लगा, छटपटाने लगा, नीला हो गया। तब सॉक्रेटिस साहब ने उसकी गर्दन छोड़ी और वो जब पानी से बाहर आया, उसने राहत की सांस। तब सॉक्रेटिस साहब ने उससे पूछा कि जब तुम पानी में तड़प रहे, वो क्या चीज थी? किस चीज के लिए आप जब आप पानी में डूब गए थे, आपको तकलीफ हो रही थी? वो क्या चीज थी जिसके लिए आप सबसे ज्यादा तड़प रहे? तो उस लड़के ने कहा, उस युवा ने कहा कि मैं हवा के लिए तड़प रहा। तब उन्होंने कहा कि जैसे तुम हवा के लिए तड़प रहे थे, जिस दिन तुम तुम्हारे सपनों के लिए उसी तरह तड़पोगे, उस दिन आपको यही सफलता का राज है और कोई सफलता का राज नहीं। कि पूरी जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जब आप अपने सपनों के लिए तड़पोगे, जब आप अपने टीम के सक्सेस के लिए तड़पोगे, जब आप फील्डिंग क्रॉस करने के लिए तड़पोगे, तब जाके आपको वो मुकाम मिलेंगे, वो सफलता मिलेगी। और इसके लिए, इस तरफ को अपने सक्सेस में बदलने के लिए आपको एक आग लगानी होगी, एक ऐसी चिंगारी भड़कानी होगी, मामूली चिंगारी नहीं, एक ऐसी चिंगारी नहीं जो फूंक दो और बुझ जाए। एक ऐसी चिंगारी अपने दिल में जगाओ कि वो ऐसी आग लगाए कि वो तब तक ना बुझ पाए जब तक आपका हर एक सपना, आपके टीम के हर एक व्यक्ति का हर एक सपना, आपके घर के हर परिवार के हर सदस्य का सपना पूरा ना हो, तब तक वो आग आप अपने दिल में जला के रखो। ऐसी चिंगारी है। और अगर इसी तरह हम दूसरों की मदद करके, इसी तरह हम अपनी काबिलियत पे विश्वास रखे, और इसी तरह अगर हम हमारे दिल में एक ऐसी चिंगारी लगाए, जो ऐसी आग लगा देती जो कभी बुझ न पाए तब तक, जब तक हम अपना सपना पूरा न कर सके, तो नेक्स्ट में आपको अपनी हर मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक बार फिर क्लब नेक्स्ट हाउसफुल के लिए आप सबको बधाई देता हूं। क्लब नेक्स्ट गोवा के लिए आपको बेस्ट विशेष देता हूं, और एक ऐसी आग लगाओ कि 5,000 नहीं 10,000 लोगों को लेके हम गोवा पहुंच। ये राष्ट्रीय मंच में भारत से लगाएंगे, और मैं भी आप सभी को मेरे साथ गाने की या कुछ पंक्तियां बोलने को रिक्वेस्ट करके लाइट के साथ हम होंगे